बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फ्रॉम नेशनल पब्लिक हाई स्कूल। प्यारे बच्चों, आज हमने उर्दू का सबक नंबर 3 की रीडिंग करनी है। हमारे सबसे पहले आप अपनी बुक प्याम उर्दू ओपन करें। प्याम उर्दू का सफ़ा नंबर आप ओपन करेंगे 16। प्यारे बच्चों, हमारे आज के सबक का इन्वान है तोते की चालाकी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप अपने बुक सफ़ा नंबर 16 यानी कि 16 जो सफ़ा है उस पर आप आज की डेट मेंशन करें, जमात का काम मेंशन करें और आज का डे मेंशन करें। डे ठीक है। और हमारे सबक का इन्वान है तोते की चालाकी। प्यारे बच्चों, अरब के एक सौदागर ने एक तोता पाला था। प्यारे बच्चों, सौदागर के क्या माने हैं? सौदागर के माने लिखेंगे तजारत करने वाला। सौदागर के क्या माने लिखेंगे? तजारत करने वाला। अरब के एक सौदागर ने एक तोता पाला था। बहुत खूबसूरत और अच्छी आवाज़ वाला तोता था। खूबसूरत के क्या मानी है? खूबसूरत का मानी है प्यारा। खूबसूरत के क्या मानी है? प्यारा। सौदागर परिंदों की बोली जानता था और तोते से मीठी मीठी बातें किया करता था। एक बार सौदागर हिंदुस्तान के सफ़र के लिए तैयार हुआ। इसने अपने तमाम नौकरों चाकरों से पूछा, इस मुल्क से तुम्हारे लिए क्या तोहफ़ा लाऊं? सब ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें बताईं। आखिर में तोते की बारी आई। तोते की बारी आई तो इसने कहा, मुझे कुछ मंगवाना तो नहीं है, अलबत्ता मेरी कौम के तोतों को मेरा सलाम पहुंचा देना और मेरा हाल बता देना। इनसे कहना कि मैं परदेश में हूँ और आपने मुझे बुला दिया। किस्मत ने मुझे कैद में डाल दिया। आप आज़ाद हैं और बागों की सैर करते हैं। मैं रात दिन वतन की और आपकी याद में तड़पता रहता हूँ यानी कि तरसता। सौदागर ने तोते की बात भी लिख ली। जब वो सफ़र करते करते बहुत दूर चला गया तो इसे रास्ते में इसे तोतों का एक झुंड नज़र आया। झुंड से मुराद गोल, जो बहुत ज़्यादा यानी कि परिंदे जब तोते इकट्ठे हो जाते हैं ना तो झुंड की सूरत में उसको गोल बोलते हैं, गैनवा गोलाम। इसने अपनी सवारी रोकी और तोते का सलामो प्याम पहुँचाया। यानी कि सलामो प्याम होता है उस तोते का पैगाम। क्या मानी है? पैगाम। पैगाम सुनते ही इन तोतों में से एक थर थरा कर ज़मीन पर गिरा और ठंडा हो गया यानी कि मर गया। सौदागर को बहुत अफसोस हुआ कि इसने ये पैगाम क्यों पहुंचाया। शायद ये तोता इस तोते का अजीज़ था, इसलिए सदमे से गिरकर मर गया। सदमे से दुख से। सदमे का क्या माने आएगा? दुख से। अब वो क्या कर सकता था? बात जो होनी थी वो प्यारे बच्चों, आगे सफ़ा नंबर है 17 हो गई। इसने सवारी आगे बढ़ाई यानी कि वो आगे चल दिया। कुछ दिनों के बाद सौदागर वतन लौटा। तोते ने अपने तोहफे के बारे में पूछा। सौदागर ने कहा, इस सिलसिले में मुझे बहुत रंज उठाना पड़ा, गम उठाना पड़ा और तुम्हारी बात कहकर मैं बहुत पछताया
आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपको सदमा उठाना पड़ा? तोते ने पूछा, यानी कि तोते ने सौदागर से पूछा कि कौन सी ऐसी बात थी कि जो आपने मेरा पैगाम दिया तो आप इतने परेशान हो गए, आप उस सदमे में पड़ गए। सौदागर बोला, पेड़ पर तोतों का एक झुंड बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने तुम्हारा सलामो प्याम पहुँचाया, यानी कि उन तोतों के झुंड को, जो बहुत ज़्यादा तोते जमा थे, इकट्ठे थे, उड़ रहे थे, उनको जब मैंने आपका प्याम यानी कि पैगाम पहुँचाया, इनमें से एक तोते का बुरा हाल हो गया। इसका दिल फट गया, कपकपा कर ज़मीन पर गिर पड़ा और ठंडा हो गया। यानी कि कपकपा होता है थर थर कांपना, थर थर कांपना, काफ पे नुल्फना, कांपना, ठंडा होना, मर जाना। इसका मानी मैंने प्यारे बच्चों पीछे भी लिखा है। सौदागर के तोते ने जूं ही ये माजरा सुना यानी कि किस्सा सुना, यानी कि माजरे से यहाँ पे क्या मुराद है कि जो कहानी उसको सौदागर ने सुनाई तोते को, तो वो भी इसी तरह कपकपाया, पिंजरे में गिर पड़ा और ठंडा हो गया। यानी कि वो भी थर थर कांपना शुरू हो गया और वो मर गया। सौदागर ये देखकर बहुत रंजीदा हुआ। रंजीदा होता है गम ज़दा होना हुआ। दांतों से उंगलियां काट ली, रोने धोने लगा और अपने आप को मलामत करने लगा। हाय, मैंने ये कैसी गलती की। यानी कि उसने जो अपनी उंगलियां थी अपने यूं दांतों में ले ली और अपने आप से गिला शिकवा करने लगा कि हाय, ये मैंने कैसी गलती की। अगर मैं ये बात ना कहता तो क्या हर्ज हो जाता। इंसान की ज़ुबान ही आग है, ये ज़ुबान जो चाहे कर दे। अफसोस सद अफसोस, यानी कि अफसोस सद अफसोस से मुराद है कि बहुत ज़्यादा अफसोस। सौदागर ने रो धो कर तोते को उठाया और पिंजरे से बाहर फेंक दिया। तोता ज़मीन पर गिरते ही उड़ा और एक पेड़ की टहनी पर जा बैठा। सौदागर ने हैरान होकर पूछा, ये क्या माजरा है। यानी कि सौदागर तोते की चालाकी पे इतना हैरान हुआ, उसको नहीं पता था कि ये तोते ने कुछ चालाकी खेल लिया, कि ये क्या माजरा है। तोते ने कहा, मेरी कौम वाले तोते ने मुझे सबक दिया था कि तू अपने मीठे मीठे बोल और प्यारी प्यारी बातें छोड़ दे, अपनी ज़िंदगी के चटखारे और मज़े बुला दे, अपने आप को मुर्दे की तरह बेख्वाहिश बना दे, फिर तू आज़ाद हो जाएगा। ये कहा और उड़कर अपने वतन हिंदुस्तान रवाना हो गया। प्यारे बच्चों, आपको इस बात की समझ तो आ गई होगी, या कि जैसे जैसे सबक का इनवान ही है तोते की चालाकी। यानी कि तोते ने ये अपने जहन में एक तरकीब सोची और इस तरह अपने मालिक को धोखा दिया और उसने अब मरने का जो है ना वो डांगर जाया और वो फिर आज़ाद हो गया। और हम दोबारा इस सबक की रीडिंग करते हैं। आपने प्यारे बच्चों गौर से सुननी है। सफ़ा नंबर है 16। तोते की चालाकी। अरब के एक सौदागर ने एक तोता पाला था। बहुत खूबसूरत और अच्छी आवाज़ वाला तोता था। सौदागर परिंदों की बोली जानता था और तोते से मीठी मीठी बातें किया करता था। एक बार सौदागर हिंदुस्तान के सफ़र के लिए तैयार हुआ। इसने अपने तमाम नौकरों चाकरों से पूछा, इस मुल्क से तुम्हारे लिए क्या तोहफ़ा लाऊं। सब ने अपने अपनी पसंद की चीज़ें बताईं। आखिर में तोते की बारी आई तो इसने कहा, मुझे कुछ मंगवाना तो नहीं है, अलबत्ता मेरी कौम के तोतों को मेरा इस्लाम पहुंचा देना और मेरा हाल बता देना। इनसे कहना कि मैं परदेश में हूँ और आपने मुझे बुला दिया, किस्मत ने मुझे कैद में डाल दिया। आप आज़ाद हैं और बागों की सैर करते फिरते हैं। मैं रात दिन वतन की और आपकी याद में तड़पता रहता हूँ। सौदागर ने तोते की बात भी लिख ली। जब वह सफ़र करते करते बहुत दूर चला गया
तो रास्ते में इसे तोतों का एक झुंड नजर आया। इसने अपनी सवारी रोकी और तोते का सलामो प्याम पहुंचाया। प्याम सुनते ही इन तोतों प्याम सुनते ही इन तोतों में से एक थर थरा कर जमीन पर गिरा और ठंडा हो गया। सौदागर को बहुत अफसोस हुआ कि इसने ये पैगाम क्यों पहुंचाया है। शायद ये तोता इस तोते का अजीज था, इसलिए सदमे से गिरकर मर गया। अब वो क्या कर सकता था। बात जो होनी थी वो हो गई। इसने सवारी आगे बढ़ाई। कुछ दिनों के बाद सौदागर वतन लौटा। तोते ने अपने तोहफे के बारे में पूछा। सौदागर ने कहा, इस सिलसिले में मुझे बहुत रंज उठाना पड़ा और तुम्हारी बात कहकर मैं बहुत पछताया। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपको सदमा उठाना पड़ा। तोते ने पूछा। सौदागर बोला, पेड़ पर तोतों का एक झुंड बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने तुम्हारा सलामो प्याम पहुंचाया, इन में से एक तोते का बुरा हाल हो गया। इसका दिल फट गया और वो कपकपा कर ज़मीन पर गिर पड़ा और ठंडा हो गया। सौदागर के तोते ने जो ही ये माजरा सुना तो वो भी इसी तरह कपकपाया, पिंजरे में गिर पड़ा और ठंडा हो गया। सौदागर ये देखकर बहुत रंजीदा हुआ, यानी कि गमज़दा हुआ। दांतों से उंगलियां काट लीं, रोने धोने लगा, अपने आप को मलामत करने लगा। हाय, मैंने ये कैसी गलती की। अगर मैं ये बात ना कहता तो क्या हर्ज हो जाता। इंसान की ज़बान ही आग है, ये ज़बान जो चाहे कर दे। अफसोस सद अफसोस। प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने बहुत यानी कि बहुत अफसोस यानी कि इसका मतलब है सौदागर ने रो धोकर तोते को उठाया और पिंजरे से बाहर फेंक दिया। तोता ज़मीन पर गिरते ही उड़ा और एक पेड़ की टहनी पर जा बैठा। पेड़ होता है पौधा। सौदागर ने हैरान होकर पूछा, ये क्या माजरा है। तोते ने कहा, मेरी कौम वाले तोते ने मुझे सबक दिया था कि तू अपने मीठे मीठे बोल और प्यारी प्यारी बातें छोड़ दे, अपनी ज़िंदगी के चटखारे और मज़े बुला दे, अपने आप को मुर्दे की तरह बेख्वाहिश बना दे, फिर तू आज़ाद हो जाएगा। ये कहा और उड़कर अपने वतन हिंदुस्तान रवाना हो गया। प्यारे बच्चों, आपने भी इस सबक को अच्छी तरह पढ़ना है और इसकी बार बार रीडिंग करनी है। जैसे कि कल आपका ऑनलाइन क्लास की ऑफ है, आपने कल भी इस सबक की 2 से 3 बार रीडिंग करनी है और एक आपने 4 पेज लेना है, इसकी एक्टिविटी करनी है। उस पर आपने ये एक पौधा बनाना है, आपने फिर बाद में ये तोते बनाने हैं और इस तरह उसका घोंसला बनाना है। प्यारी सी एक्टिविटी करनी है ताकि जितना भी आपने किया काम रीडिंग की है, इसकी पढ़ाई की, आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। उम्मीद है कि आप सबको इस सबक की रीडिंग की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हफ्ते के साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।